जय हिंद मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे स्वस्थ और मस्त होंगे। मेरे बच्चों प्रीवियस जो क्लासेस थी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग जो है आज के इस वीडियो में जो है प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालते हैं और उसी क्रम में आज का पहला क्वेश्चन और प्रैक्टिस सीरीज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए जिससे 30% की हानि हो। तो चलिए मेरे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर किसी वस्तु को आप 480 रुपए में बेचते हैं तो इसका मतलब एसपी जो है उसका सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य है वह कितना है, 480 रुपया। जब आप किसी सामान को 480 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको क्या हो रहा है, तो आप कह रहे हैं 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मीन्स है कि मेरे बच्चों 100% के प्रोडक्ट को आपने कितने में सेल किया, तो आप कहेंगे 120% में हमने सेल किया। यह भी सेलिंग प्राइस है और यह भी क्या है, सेलिंग प्राइस है। बस दोनों में अंतर यह है कि यह रुपए में है और यह परसेंटेज में दिया गया है। और आप लोगों को मालूम है कि भाई मैथ हो या जीवन हो, क्रियाएं तभी होंगी जब इकाइयां समान होगी। तो सेलिंग प्राइस की तुलना किससे होगी, सेलिंग प्राइस से होगी। तो कॉमन सी बात यहाँ पर आपका हो जाएगा 120% बराबर कितने के, 480 के। ठीक है, 1% में कितना होगा, तो आप कहेंगे सर जी 480 बटे में 120। ठीक, 0 से 0 12 चौक 48। 1% में अगर 4 रुपए होते हैं तो कह रहे हैं कि उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए जिससे 30% की हानि हो। इसका मीन्स है 100% के प्रोडक्ट को आप क्या करिए, 70% में बेच दीजिए, तो आपको 30% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगर 1% में 4 रुपए होते हैं तो 70 में क्या आप नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल आप निकाल लेंगे। कहेंगे सर जी 1% में अगर 4 रुपए बनता है तो 70 में 4 गुणे 70 हम कर देंगे तो 7 चौक 28 अर्थात 280 रुपया हो जाएगा। इसका मीन्स है कि अगर हम जो है 280 रुपए में उसी सामान को बेचेंगे तो हमें 30% का लॉस होगा। इसका मीन्स यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पर 28 और 9 होकर के यहाँ पर एक जीरो कम कर दीजिए। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी वस्तु को 3600 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए जिससे 20% का लाभ प्राप्त हो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई। यहाँ पर एसपी क्या है, आप सोचिए कितने में सामान को आप बेच रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोगों ने सही पहचाना कि 3600 रुपए में हम सामान को बेच रहे हैं। जब आप सामान को 3600 रुपए में बेच रहे थे तो आपको प्रॉफिट हो रहा था कि लॉस हो रहा था, बिल्कुल आपने सही पहचाना कि सर 10% का लॉस हो रहा था। इसका मीन्स है कि आपने सामान को कितने में सेल किया, तो आप कहेंगे 90% में, है कि नहीं है। यह भी आपका सेलिंग प्राइस है, यह भी आपका क्या है, सेलिंग प्राइस। और मैं क्या बच्चों सेलिंग प्राइस की तुलना किससे होगी, सेलिंग प्राइस से होगी, है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि 90% बराबर कितना हो गया, इस प्रकार से आपका हो गया 3600 रुपया। देन 1% बराबर कितना होगा, यहाँ पर होगा 3600 बटे में 90। ठीक है, 0 से 0 9 चौक 36। 1% में कितना हो गया, 40 रुपया हो गया। कह रहे हैं कि सामान को कितने में बेचा जाए जिससे 20% का लाभ हो। इसका मीन्स है 100% के प्रोडक्ट को आप कितने में बेच दीजिए, 120% में बेच दीजिए, तो आपको 20% का प्रॉफिट होगा। तो भाई 20% प्रॉफिट लेने के लिए हमें सामान को कितने में बेचना होगा, 120% में बेचना होगा। तो भाई 1% की वैल्यू कितनी है, 40 रुपए, 120 की क्या हो जाएगी, 40 गुणे में 120 हो जाएगा। इस प्रकार से 0 0 12 चौक 48। भाई 4800 रुपए में अगर उसी सामान को बेच देंगे तो हमें क्या होगा, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन यहाँ पर डी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए क्लियर है मेरे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये है एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 3200 रुपए में बेचा, उसे एक घोड़े पर 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि हुई। कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। मेरे बच्चों यदि दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस समान हो, ठीक है, एक ही दाम पर दो सामान को बेचा जाए और एक पर जितने प्रतिशत का लाभ या दूसरे पर उतने प्रतिशत की हानि हो रही हो, तो सदैव आपको क्या होगा,
हानि का सामना करना पड़ता है। और इस प्रकार से आप क्या करेंगे, एक लाइन में 15 गुणे 15 और बटे में 100 कर दीजिए। भाई 15 15 में आपका हो गया 225, 225 में आपने 100 का भाग दे दिया। इस प्रकार से आपका हो गया 22.5% की आपको क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर जी हानि हो जाएगी, है कि नहीं है? कितने परसेंट की हानि हो गई? तो भाई यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्लियर है कि नहीं? 2.25%। यहां पर चूंकि ये देखिए, अगर इधर से 225 है, 225 भागे आप, ये जो है थोड़ा सा जल्दबाजी में हो गया, तो चलिए 100 से भाग देंगे, 100 दूनी 200, ठीक है। अब भाई 25 आ गया, दशमलव आपने बढ़ाया तो 0 आ गया, दूनी और फिर पंजे 2.25% की हानि हो जाएगी। इसका मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। मेरे बच्चों, यदि आपको क्लासेस अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों और आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।